गोल्ड ऑनलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमने 1 जनवरी 2021 से इस चैनल का नाम आद्यांत गोल्ड रखा है। आद्यांत गोल्ड का मायने ये है कि ये जो चैनल है आपको भिन्न भिन्न विषयों के लिए एक ऐसा गोल्डन चांस पैदा करेगा जिसके कारण आपको किसी भी परीक्षा में, किसी भी तैयारी में आपका पूर्ण सहयोग हो। मित्रों, इसीलिए आज से इस चैनल का आद्यांत गोल्ड नाम रखा गया है और हम अपने सभी मित्रों से कहेंगे कि आद्यांत गोल्ड चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए हम आज आपको बताते हैं स्वास्थ्य शिक्षा का पार्ट नंबर 3 महत्वपूर्ण। आज जो हम जिन टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं उसमें से नंबर 1 पर रहेगा, आज हम विटामिनों के बारे में बताएंगे। विटामिन क्या है, विटामिन और उनके रासायनिक नाम बताएंगे और उसके होने वाले रोगों की कमी के कारण रोगों को भी बताएंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बताते हैं जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल इससे होता है रतौंधी रोग। जानते हैं, एक ऐसा घातक रोग है जिसमें व्यक्ति को रात में नहीं दिखाई देता है। दूसरा आता है विटामिन B1। इसका जो रासायनिक नाम है वो थायमिन है और इससे जो रोग होता है वो होता है बेरी। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि पेट में कब्ज हो जाती है और अपचय की क्रिया में भी दिक्कत आती है। और तीसरी विटामिन जो होती है वो है B2। इसका नाम राइबोफ्लेविन है, रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है किलोलिस ग्लाइकोसाइड्स। ये रोग इसके कमी कारण होता है। फिर आता है विटामिन B3। इसका जो रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक अम्ल है। और इससे जो होता है, कमी से जो होता है, व्यक्ति के बाल सफ़ेद होने लगते हैं और बच्चों में जो वृद्धि होती है, जिसकी बढ़ने की क्षमता होती है, उसमें कमी आ जाती है। और अब हम चलते हैं विटामिन B5। इसका जो रासायनिक नाम है नियासिन है। क्या है? नियासिन है। और इससे जो रोग होता है उसका नाम है पेलाग्रा और ये 4D रोग होता है। जो अगले हम विटामिन की ओर बढ़ते हैं, अगले तो आता है B6। इसका जो रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है और इससे एनीमिया रोग हो जाता है। और ये किडनी स्टोन जब होता है तो भी उसमें इस विटामिन की कमी होती है। अगले विटामिन की ओर बढ़ते हैं, विटामिन B9। इसका नाम है फोलिक अम्ल, रासायनिक नाम है। और इससे होता है मगला ब्लास्टिक एनीमिया। ये भी एक रोग है जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। और अगला जो विटामिन है B12 है। B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, इसका रासायनिक नाम है। और इससे जो होता है परनिमिशियस और एनीमिया पांडु रोग होता है। पांडु रोग माने ये पेट का रोग है, इसमें रक्त का स्राव अधिक होता है। अगले जो विटामिन है विटामिन C है। इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और इसमें जो इसके कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों का फूलना होता है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और अगली विटामिन जो है विटामिन D है, जिसको नाम है कैलिकोल्सिफेरॉल। और इससे होता है रिकेट्स। एक ऐसा रोग है जिसको हम सूखा रोग भी कहते हैं, ये बच्चों में होता है। और ऑस्टियोकैल्सिमिया ये रोग होता है वयस्कों में। अगले विटामिन को पढ़ते हैं विटामिन E। इसका रासायनिक नाम है टेकोफेराल
ये जनन शक्ति में कम हो जाता है। तो जनन शक्ति में जो जनन शक्ति की क्षमता होती है उसमें कमी पाई जाती है इस विटामिन के कारण। और अब अगले विटामिन को उदाहरण है विटामिन के, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम है फिलोक्विनोन। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कभी किसी व्यक्ति को कहीं घाव लग जाता है तो इसकी कमी अगर हो जाती है तो व्यक्ति के जो क्लॉटिंग होता है, जो ब्लड को रुकने की क्षमता होती है, ब्लड में थक्का बनने की क्षमता होती है, उस विटामिन की कमी के कारण इसमें धीमी हो जाती है। अब हम मित्रों अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की ओर बढ़ते रहें। जैसे कि हमारा ये सिस्टम है कि हम पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बताते हैं, उसके बाद हम 10 से 20 तक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी कराते हैं जो टीजीटी, पीजीटी, अन्य केबीएस, एनबीएस परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहते हैं। और इस टॉपिक्स का मेरे करने का यही एक ध्येय है कि उस टॉपिक्स के कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाएँ। अगर कोई भी परीक्षा में आता है तो आपको सफलता की ओर ले चले, ऐसा मेरा मानना है। तो हम चलते हैं एक हमारे मनोवैज्ञानिक थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा के अनुभवों का योग है। मतलब जो स्वास्थ्य शिक्षा है ये अनुभवों का योग है जो व्यक्ति, समुदाय व जाति की स्वास्थ्य संबंधी आदतों, वृत्तियों का ज्ञान को प्रभावित करती है। ये हमारे थॉमस वुड्स एक मनोवैज्ञानिक हैं, इनके अनुसार ये परिभाषा दी गई है। अगले परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ये है, इनका नाम है J.F. विलियम्स के अनुसार जो है, कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवन यापन के योग्य बनाता है। बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं, इनके कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य जो है जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सरल जीवन व्यतीत करने का करता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति है अगर योग कर रहा है, अच्छे भोजन कर रहा है, अच्छे विटामिन मिनरल को एक सिस्टम को क्रिएट कर रहा है, तो वो व्यक्ति जो है ज़्यादा समय तक अच्छे जीवन यापन करने के योग्य हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन की ओर हम जो बढ़ते हैं। जिगर कितने घंटों के लिए ग्लाइकोजन भंडारित करके रख सकता है? 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। तो आपको बता दूं कि ये कर सकता है 12 घंटों के लिए। क्वेश्चन नंबर मतलब विकल्प नंबर 20 है इसमें। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रक्त एवं प्रोटीन की कमी हो जाती है? तो आपको बता दें कोलाइन, नेफ्टोक्विनोन, कार्बेनिन और नाइसिन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम ये चाहेंगे कि आप इसको कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अभी इसका वो उत्तर मैं छोड़ दिया हूँ। अब आपको अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सिगले अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तपेदिक निम्नलिखित में से किससे तपेदिक का संक्रमण होता है? प्रत्यक्ष संपर्क से, मक्खियों से, प्रदूषित वस्तुओं से, संदूषित वस्तुओं से और ये सभी। तो इसमें विकल्प नंबर सी सही है, संदूषित वस्तुओं से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। किस विटामिन की कमी से प्रौढ़ में ऑस्टियोकैल्सिमिया रोग हो जाता है? ये अभी हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से नहीं, विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और प्रौढ़ों में ऑस्टियोकैल्सिमिया रोग हो जाता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्नलिखित में से किस बीमारी के फैलने में मिट्टी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? डेंगू, हैजा, अतिसार और आंत ज्वर। तो आपको हम बता दें कि ये इसमें जो
विकल्प है सही है ये आंत ज्वर नहीं, अतिसार का ये जो है इसमें क्वेश्चन नंबर सी सही है। 6 की ओर हम पढ़ते हैं। सिगलेमा समूह में बैक्टीरिया के किस रोग का कारण मानते हैं? पेचिस, डायरिया, हृदय रोग, तपेदिक। तो इसमें विकल्प नंबर ए सही है, पेचिस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैक्टिक एसिड जमा होने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? तरोताजापन, थकान, आराम, इसमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें विकल्प नंबर बी सही है, थकान होती है। इसको हम कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, हर टॉपिक्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। एक मनोदैहिक विकृति निम्नलिखित में से निम्नलिखित है? मधुमेह है, अस्थमा है, हृदय रोग, वाहिकाओं का रोग है। तो आपको बता दें इसमें क्वेश्चन नंबर विकल्प नंबर सी सही है, हृदय वाहिकाओं का रोग होता है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाइडल परीक्षण निम्नलिखित में से किस रोग की जांच किससे संबंधित है? तपेदिक, आंत ज्वर, कैंसर, और इसमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं कि कैंसर की जो है ये नई टेक्नोलॉजी लाई गई है, वाइडल परीक्षण, जिसके कारण कैंसर की जांच की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एपिकार्डियम मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? सिर में, पीठ के ऊपरी हिस्से में, छाती में और टांगों में। तो आपको मैं बता दूं कि ये पाई जाती है पीठ के ऊपरी हिस्सों में। विकल्प नंबर बी सही है। मित्रों, आज जनवरी 2021 है, तो हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि हमारा जितने भी सब्सक्राइबर परिवार है आद्यांत गोल्ड परिवार की ओर से हम सभी मित्रों को और इनसे संबंधित उनके जितने भी नात रिश्तेदार सगे संबंधी हैं उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आद्यांत गोल्ड जो हमारा ये चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।